बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। नरेंद्र मोदी एक बार फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन उनकी नई हुकूमत उनकी पिछली 2 हुकूमतों से अलग होंगी, क्योंकि ये एक मजबूत हुकूमत नहीं होगी। उन्हें मुनासिब मैंडेट नहीं मिला है, उनकी ताकत में कमी आई है। इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, इस बारे में तफसील से बात करेंगे और नई हुकूमत के अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मोदी तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे। एनडीए मीटिंग के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के साथ सदर जमहूरिया से मुलाकात, हुकूमत बनाने का दावा। नरेंद्र मोदी 8 जून को हलफ लेंगे। तीसरा टर्म पहली 2 मियादों से अलग होगा। बाबू और नीतीश दर्द सर साबित हो सकते हैं। ओहदों के लिए बार्गेनिंग शुरू। नीतीश कुमार 4 वजारतें मांग रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू स्पीकर और दूसरे ओहदों के ख्वाहिशमंद। मोदी और बीजेपी को धक्का लगने की खबरों ने इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोरी। सीएनएन ने कहा इंडियन वोटर्स ने एक पार्टी के गलबे को रद्द कर दिया। नेतन्याहू ने किया नॉर्थ इसराइल के सरहदी इलाकों का दौरा। हिजबुल्लाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। 50,000 रिजर्व सिपाहियों को तलब कर लिया गया। अल-कुद्स में यहूदी आबादकारों का फ्लैग मार्च। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। हमास ने बेवकूफियों के खिलाफ किया खबरदार। गाजा के दीर अल बला में इसराइली हमले। हॉस्पिटल्स और मुर्दा खाने भर गए। शिफा हॉस्पिटल में इज्तिमाई कब्रें बरामद। गाजा जंगबंदी तजवीज पर कोई फैसला नहीं हुआ। कतर का बयान, कहा बातचीत जारी है। मगरबी मुल्क न्यूक्लियर डील बहाल करने का रास्ता साफ करें। ईरान, चाइना और रशिया ने किया मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अब ये बात साफ हो गई है कि लोकसभा इलेक्शंस 2024 के बाद मरकज में बीजेपी की क़यादत में एक मिली जुली हुकूमत बनेगी, लेकिन यह हुकूमत 2014 से 2024 तक मोदी की 2 हुकूमतों से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि बीजेपी को इस मरतबा अपने बल पर मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई है और वो तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यू के नीतीश कुमार के रहमो करम पर होगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एनडीए में रहने का ऐलान कर दिया है। इस तरह अब ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ तमाम दूसरी पार्टियां एक होकर इंडिया इत्तेहाद की मिली जुली हुकूमत बनाएंगी। लोकसभा इलेक्शंस के नतीजे सामने आने के बाद दिल्ली में ज़बरदस्त सरगर्मियां हुई। एनडीए के सीनियर लीडर्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें हुकूमत साजी के बारे में बातचीत की गई। दूसरी तरफ इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स की भी एक मीटिंग सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई, जिसमें सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और आइंदा के एक्शन प्लान पर गौर किया गया। अगली हुकूमत बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम की हैसियत से अपना इस्तीफ़ा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पेश किया। इसके साथ ही 17वीं लोकसभा डिसॉल्व करने का रास्ता साफ हो गया। सदर जमहूरिया ने मोदी और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कहा कि वो नई हुकूमत बनने तक काम करते रहें। 4 शंबे की सुबह दिल्ली में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग की सदारत नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें कैबिनेट को डिसॉल्व करने की सिफारिश की गई।
इस दौरान एनडीए मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया से फिर मुलाकात करते हुए नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ बीजेपी और एनडीए के सीनियर लीडर्स थे। मोदी ने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ प्रेसिडेंट मुर्मू से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले नरेंद्र मोदी की रिहायशगाह पर बीजेपी और इत्तेहादी पार्टियों तेलुगु देशम और जेडीयू के लीडर्स की मीटिंग हुई। मालूम हुआ कि ओहदों के लिए बार्गेनिंग भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार कैबिनेट में कम से कम 4 ओहदों की मांग कर रहे हैं। यह भी मालूम हुआ कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर के ओहदे पर नजरें गाड़े हुए हैं। इस दौरान एलजेपी के चिराग पासवान को कैबिनेट के एक ओहदे का यकीन दिलाया गया है। इसके अलावा कई दूसरे ओहदों की भी चंद्रबाबू नायडू मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने पवन कल्याण को भी सिला देने का फैसला किया है। सोर्सेस ने बताया कि मोदी 8 जून को वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेंगे। मोदी पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी मियाद हासिल करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य चंद्रबाबू नायडू ने इससे पहले कहा कि उनकी पार्टी एनडीए में रहेगी। उन्होंने दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया। उनके साथ आंध्र प्रदेश में उनके साथ इत्तेहाद में शामिल जनसेना के चीफ पवन कल्याण भी थे। इलेक्शंस में तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में बेहतरीन मुजाहरा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम एनडीए में हैं। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले वक्त में कुछ तब्दीली हो तो हम आपको खबर देंगे। लोकसभा इलेक्शंस के तमाम नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी को 240 सीटें हासिल हुई हैं। उसकी सीटों में 63 सीटों की कमी आई है। कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की हैं और 2019 के मुकाबले में उसकी सीटें दुगनी हुई हैं। इस वजह से कांग्रेस में एक नया जोश, एक नया वलवला देखा जा रहा है। एनडीए को जुमला 292 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया इत्तेहाद को 234 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है और अपोजिशन कैंप में इस ताल्लुक से काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। चारशंबे की इस सुबह मीडिया में उस वक्त बाज़ क़यास आराइयाँ भी की गईं जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक ही फ़्लाइट में दिल्ली का सफ़र किया। उनकी इस सफ़र की तस्वीरें वायरल हुई हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सिवा वजीर आजम के ओहदे के लिए किसी की भी तायद करने के लिए वो तैयार हैं। ओवैसी ने एक न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए ये बात कही। 2024 के इलेक्शंस के नतीजों पर तबसरा करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को इन इलेक्शंस में उतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी जितनी उसे मिली हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छा काम करते तो बीजेपी को 150 सीटें मिलना मुश्किल था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब मुजाहरे पर तबसरा करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने सोचा था कि वो उत्तर प्रदेश में नाकाबिल शिकस्त हैं, लेकिन कोई भी नाकाबिल शिकस्त नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा हल्के के चुनाव में 3,38,000 से ज़्यादा वोटों से कामयाबी हासिल करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, ये इफ्स एंड बट्स एंड पॉसिबिलिटीज़ की बात मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने चुनाव के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। अब ये आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, मगर अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल से 2014 से 2024 तक शायद में वाहिद एमपी और पार्टी हम हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हर बिल की मुखालिफत की। तो अब ये मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूं, ना मेरी कोई दुनिया खत्म होने वाली है अगर मुझे मौका मिलता है, नहीं, मगर लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप नहीं कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टली पिछले 10 साल में बीजेपी का अपोज किया है पार्लियामेंट में, चाहे CAA का कानून हो, UAPA का अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का अमेंडमेंट हो, कई जगह पर हमने अपोज किया है उसको। तो इन लोगों को रोकने के लिए कोई सरकार नहीं, अभी क्या होगा, क्या नतीजा आएगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, देखेंगे जब। मगर हम नहीं चाहेंगे कि, हमने पब्लिकली इस बात को कहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि वो 10 साल में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। और किसी हद तक आप देख भी रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे थे
आज तो सिमट के रह गए वो। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा इलेक्शंस में महाराष्ट्र में इंतहाई खराब मुजाहरे के बाद इस्तीफा देने की पेशकश की है और उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से इस्तीफा देकर बीजेपी का तंजीमी काम करना चाहते हैं। इंडिया के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को धक्का लगने की खबरों ने इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं। सीएनएन ने कहा कि इंडिया के वोटर्स ने मुल्क में एक पार्टी के गलबे के नरेंद्र मोदी के विजन को रद्द कर दिया। सीएनएन ने यह भी कहा कि इंडिया के वोटर्स ने मुल्क में मुसाबकती जमहूरियत या कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी के हक में फैसला दिया है। बीबीसी ने अपनी एक खुसूसी रिपोर्ट में कहा कि कमज़ोर अक्सरियत के साथ मोदी और बीजेपी को कई मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इन इलेक्शंस में बीजेपी ने अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का निशाना दिया था, लेकिन 400 पार का नारा टाएं टाएं फिश साबित हुआ और एनडीए को 400 तो दूर की बात है 300 सीटें भी हासिल नहीं हुई और बीजेपी खुद मेजॉरिटी से काफ़ी दूर है। बुलेटिन के इस हिस्से में देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान सरहद के करीबी इलाकों का दौरा किया और वार्निंग दी कि इसराइल इस इलाके में सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सरहद के करीब हालिया अरसे में कई शहरों का तख्लिया किया गया, जिसकी वजह हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमले हैं। इस हफ्ते इन रॉकेट हमलों की वजह से इस इलाके में जंगलों में आग लग गई और एक बड़ी ज़मीन इससे मुतासिर हुई। नेतन्याहू ने कहा कि जो भी ये समझता है कि वो हमें नुकसान पहुँचा सकता है और हम खामोश बैठेंगे, वो गलती पर है। हम नॉर्थ में एक इंतहाई सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हम नॉर्थ इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। 8 महीने पहले गाजा जंग शुरू होने के बाद से ईरान की मदद रखने वाली हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान लड़ाई हो रही है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 में भयानक जंग लड़ी गई थी। नॉर्थ इसराइल में कई जगह सायरन की आवाज़ें गूंजती रहीं। इनमें किरियात शमूना और मेतोला शहर शामिल है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस्राएली हुकूमत ने 50,000 से ज़्यादा रिजर्व सिपाहियों को तलब कर लिया। इस तरह इसराइली सिपाहियों की तादाद 3,50,000 हो गई है जो मैदान जंग में है। नॉर्थ इसराइल पर लेबनान सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान इन रिजर्व सिपाहियों को बुलाया गया। हिजबुल्लाह ने ताज़ा कार्रवाई में रॉकेटों से इसराइल के एक फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने बरकात रेशा इलाके में सहियूनी दुश्मन के सिपाहियों की एक गैदरिंग को निशाना बनाया। फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने इसराइल को मस्जिद अक्सा में यहूदियों के नाम नेहाद फ्लैग मार्च के दौरान किसी बेवकूफ़ी की हरकत के खिलाफ खबरदार किया। हमास ने एक बयान जारी करते हुए फ्लैग मार्च से पहले ये वार्निंग दी, यहूदी आबादकार अक्सर इस तरह के मार्च के दौरान छेड़खानियाँ करते हैं। सैकड़ों यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर सख्त सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस को पामाल किया। वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि 800 इंतहा पसंद अलग अलग मुल्कों में मराकशी दरवाजे से मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हुए। इसे मगरिबी गेट भी कहा जाता है। न्यूज़ एजेंसी वफ़ा ने बताया कि यहूदी आबादकारों ने एक बाबल खनातीन इलाके में तलमुदी तरीक़े से रसूमात अदा की। वफ़ा ने बताया कि साबिक़ इसराइली रुकन पार्लियामेंट मोशे क़बलिन भी यहूदी आबादकारों के साथ था। मकामी सोर्सेस ने बताया कि यहूदी आबादकारों के फ्लैग मार्च की वजह से यरूशलेम या अल-कुद्स में ज़बरदस्त तनाव है। गाज़ा के अशिफा हॉस्पिटल के इलाके में इज्तिमाई कब्रें मिली हैं। इसराइली फ़ौज इस इलाके से वापस चली गई थी, जिसके बाद ये इज्तिमाई कब्रें मिली हैं। पिछले 8 महीनों के दौरान इसराइल ने गाज़ा के कई हॉस्पिटल्स पर हमले किए। इसराइल का दावा है कि हमास ने हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल अपने अड्डों के तौर पर किया है। गाज़ा में इसराइल के हमले जारी हैं। दीर अल-बला में कई जगह हमले किए गए, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स और मुर्दाखाने भर गए। बताया गया कि पिछले 24 घंटों में सहियूनी इसराइल के हमलों में कम से कम 75 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया कि उसकी ज़मीनी फ़ौजें दीर अल-बला के बुरैजी रेफ्यूजी कैंप में दाखिल हुई हैं। इलाके में इसराइल के कई फाइटर जेट्स और तोपों ने हमले किए। दीर अल-बला में कई जगह लाशें नजर आईं। मगाजी रेफ्यूजी कैंप में किए गए एक हमले में 8 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इस दौरान बुरैजी रेफ्यूजी कैंप की तरफ इसराइल की ज़मीनी फ़ौजों को बढ़ता हुआ देखा गया। इलाके से कई फ़लस्तीनी फ़रार हुए। हाल ही में इसराइली कार्रवाइयों की वजह से रफ़ा से 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर हुए। गाज़ा की वज़ारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक इसराइल के हमलों में कम से कम 36,586 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 83,074 ज़ख्मी हुए। साउथ इसराइल में 9 इसराइली फ़ौजी एक धमाके में ज़ख्मी हो गए। 2 इसराइली फ़ौजियों की हालत नाजुक बताई गई है।
यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे ने कहा है कि गाजा में ज़िंदगी गुजारना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने बताया कि गाजा पट्टी में फ्यूल की कमी की वजह से पानी साफ करने वाले प्लांट्स ने काम करना बंद कर दिया है। इस वजह से ख़ानदानों को, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, पानी हासिल करने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस के इदारे ने इसराइली ओहदेदारों से फौरी तौर पर पानी पहुँचाने का मुतालबा किया। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि दुनिया को फौरी फ्यूल पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए ताकि गाजा के हॉस्पिटल्स अपना काम कर सकें। कतर ने कहा है कि जंगबंदी की ताज़ा तजवीज़ के बारे में कोई ठोस फैसला अब तक नहीं किया गया है। हाल ही में अमरीकी सदर जो बाइडन ने 3 मरहलों का एक अमन मनसूबा पेश किया था और इस पर बातचीत शुरू हुई थी। कतर की वजारत खारजा ने कहा कि उसे इसराइल या हमास की तरफ से इस मनसूबे के बारे में कोई मंजूरी हासिल नहीं हुई है। वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि इस सिलसिले में सही समत में मुस्बत बातचीत जारी है। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के धावों के दौरान 2 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इन धावों के दौरान कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। 7 अक्टूबर के बाद से ऐसी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। ताज़ा धावे जनीन, रामल्ला, कलकिलिया और दूसरे मकामात पर किए गए। ईरान, चाइना और रशिया ने मगरबी मुल्कों से कहा है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील को बहाल करने का रास्ता साफ करें। 3 मुल्कों ने एक बयान जारी किया। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए गए थे, जिसके तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद किया था और उस पर पाबंदियों में नरमियाँ की गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस समझौते को तोड़ दिया था। 2021 में बाइडन ने सदर बनने के बाद इस समझौते को बहाल करने के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन अब तक यह समझौता नहीं हो सका। हालांकि बाइडन की मियाद अब खत्म होने वाली है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मोदी तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे। एनडीए मीटिंग के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के साथ सदर जमहूरिया से मुलाकात, हुकूमत बनाने का दावा। नरेंद्र मोदी 8 जून को हलफ लेंगे। तीसरा टर्म पहली 2 मियादों से अलग होगा। बाबू और नीतीश दर्द सर साबित हो सकते हैं। ओहदों के लिए बार्गेनिंग शुरू। नीतीश कुमार 4 वजारतें मांग रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू स्पीकर और दूसरे ओहदों के ख्वाहिशमंद। मोदी और बीजेपी को धक्का लगने की खबरों ने इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोरी। सीएनएन ने कहा इंडियन वोटर्स ने एक पार्टी के गलबे को रद्द कर दिया। नेतन्याहू ने किया नॉर्थ इसराइल के सरहदी इलाकों का दौरा। हिजबुल्लाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। 50,000 रिजर्व सिपाहियों को तलब कर लिया गया। अल-कुद्स में यहूदी आबादकारों का फ्लैग मार्च। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। हमास ने बेवकूफियों के खिलाफ किया खबरदार। गाजा के दीर अल बला में इसराइली हमले। हॉस्पिटल्स और मुर्दा खाने भर गए। शिफा हॉस्पिटल में इज्तिमाई कब्रें बरामद। गाजा जंगबंदी तजवीज पर कोई फैसला नहीं हुआ। कतर का बयान, कहा बातचीत जारी है। मगरबी मुल्क न्यूक्लियर डील बहाल करने का रास्ता साफ करें। ईरान, चाइना और रशिया ने किया मुतालबा। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।